झी 24 तास एक पाऊल पुढे। जो प्लॉट का ऑनरशिप है उसको लेकर के और मकान के ऑनरशिप को ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो लोग वहाँ पर थे उनको मकान भाड़े पर दिए गए थे रहने के लिए। क्या वाकई लोग जो थे वो भाड़े पर थे या लोगों ने मकान खरीदे हैं वहाँ पर, जितने भी लोग वहाँ पर हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने भी वो जगह देखी है, वहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे जिसमें से 74 लोगों की जाने गई हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। तो वो जो लोग जीवंत बचे हैं उनसे हमारी पूछताछ जारी है। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में, जैसे मैं आपको बताया कि ये एक छोटा हादसा नहीं है, इसमें 74 लोगों की जान गई हैं। इसमें हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं, हम इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी ले रहे हैं, हम IIT की भी मदद ले रहे हैं, हम सैंपल्स अलग अलग भेजेंगे उसकी भी ले रहे हैं। ये किराए पर दिए थे, खरीदे गए थे, रजिस्टर्ड थे, ये इस सब का इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होने वाला है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। आज सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद में पता लगा किसका जमीन है, आदिवासी की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है या किसकी जमीन है। जो प्राथमिक आप लोगों ने देखा, जो पेपर में मैंने भी पढ़ा था, वो ये फॉरेस्ट की जमीन बताई गई है, लेकिन ये सारा जमीन के 7/12 के उतारे और ये सब इन्वेस्टिगेशन में जिसका नेग्लिजेंस आएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, मैं अनिश्चित, और ये ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं इसमें लाखों की बात कर रहा हूँ, लाखों का लेन देन हुआ है। प्राथमिक जांच में इनका कोई और प्रोजेक्ट सामने आया है कि लोगों ने कोई और प्रोजेक्ट बनाया या ऑनगोइंग कोई प्रोजेक्ट है इनका? इन लोगों के उसी लकी कंपाउंड में और 2 बिल्डिंगें हैं, जो कि एक बिल्डिंग कल डेमोलिश होगी और शायद दूसरी होने। इसके अलावा हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैं आपको बताया, मैं आपको निश्चित आंकड़ा नहीं दूंगा। मैंने बताया लाखों में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का भाग है, ये सब एविडेंस है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो नई बातें सामने आएगी वो आपके माध्यम से हम सब लोगों देखिए, अभी तक हमारे जो जानकारी है, हमारी जानकारी में इन लोगों के खिलाफ दूसरा केस हमारे जुरिडिक्शन में कहीं नहीं है। इतने लोगों की जान गई है, 302 आप लगाएंगे क्या इसमें? देखिए, कानून आप जानते हैं, 302 क्या होता है, 304 क्या होता है। जाने बहुत गई हैं, 74 जाने गई हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रह करके हमको काम करना है। कानून में 304 का लगाया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ आगे चल के आप लगाएंगे उनको MCOC? देखिए, जहाँ तक ऑर्गेनाइज क्राइम का सवाल है, ये ऑन द फेस ऑफ इट ऑर्गेनाइज क्राइम दिखता है, लेकिन MCOC लगाने के लिए जो मिनिमम इंग्रेडिएंट होते हैं कि एक केस से ज़्यादा उन लोगों के खिलाफ पहले कोर्ट में चार्जशीट होनी चाहिए जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, और वो इस तरह के जिसका कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो। अभी तक हमारी जानकारी में इस तरह का केस नहीं है। सर, जहांगीर सैयद अली जो है, जहांगीर सैयद जिनको जो गिरफ्तार किया गया है, इनका रोल क्या रहा है सही तरीके से? जहांगीर सैयद को भी बीच में अलग अलग तारीखों में पैसे मिले हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन में हमने किसी को भी कैसी भी क्लीन चिट नहीं दी है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे सबूत, इन्वेस्टिगेशन सबूतों के आधार पर आगे बढ़ता है। जो आप मुझे या तो मुझे बोलने दीजिए। मैं जब कह रहा हूं कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं देते हैं, तो संभावनाओं का प्रश्न ही कहां आता है। जो सामने आएगी तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं। निलंबन आणि अटक मध्ये काय संबंध नाही? अरे, इन्व्हेस्टिगेशन, आता आम्ही असं म्हटलं नाही की त्यांचा दोष नाही आहे,
दुसरी गोष्ट, आता तुम्ही जी आकडेवारी दिली आहे मृतांची आणि जखमींची, पोलीस रेकॉर्डनुसार आहे की टीएमसी नुसार आहे? हे आमचे रिकॉर्ड अनुसार आहे. ऑफिसर सैयद रास्तों किसको पैसा देता था, किस ऑफिसर, क्योंकि सीनियर को सस्पेंड किया गया है. शेळपाटा दुर्घटनेप्रकरणी आरोपींना 14 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे. चौकशी अजूनही सुरू आहे. त्या चौकशी अंतीच एक एक गोष्टी यातल्या बाहेर येत जातील असं KP रघुवंशी जे ठाण्याचे पोलीस आयुक्त आहेत यांनी आता सांगितलंय. पत्रकार परिषद त्यांची सुरू आहे. चौकशीतून आणखी माहिती पुढे येईल असं सुद्धा त्यांनी यावेळेला सांगितलं आहे. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.